विरासत की सियासत को बचाने के लिए एक तरफ समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पूरी तरह से किलेबंदी कर दी थी। लेकिन नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं। लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव बड़े अंतर से जीती हैं। तो ऐसे में ये सवाल यही है कि बीजेपी की कहाँ रणनीतिक चूक हुई। बात करने के लिए हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष मैनपुरी प्रदीप चौहान जी। तो अध्यक्ष जी, आप बताइए कि मुख्यमंत्री के दौरे, पूरी आपकी स्टार प्रचारकों की फौज, कैबिनेट मंत्रियों की फौज, सब कुछ तो आपने दांव पर लगा दिया, लेकिन नतीजे कैसे नहीं आए? आपको इस बार उम्मीद बहुत थी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन एक कारण रहा मुलायम सिंह यादव जी के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सिंपैथी का एक रहा होगा प्रश्न लोगों के मन में। दूसरा, जो अखिलेश यादव जी द्वार द्वार जो कभी वोट मांगने नहीं आए, हेलीकॉप्टर से हाथ हिला दिया करते थे, वो द्वार द्वार आए और हम समझ रहे थे केवल वोट मांग रहे हैं। मेरा तो सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम 150 करोड़ का ये चुनाव लड़ा है। गांव गांव शराब बांटी है, गांव गांव पैसा दिया है, एक एक गांव में 3-3 जगह बस्ते के नाम पर लोगों को पैसे दिए हैं। 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार, कहीं कहीं 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए दिया है कि वो बांटिए, मतदाताओं को प्रभावित किया। एक तो ये उपचुनाव था, आम चुनाव में मोदी जी, योगी जी का नाम होता है, निश्चित ही वो हमारे नेता हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी वजह से हमें वोट मिलता है। 150 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? 150 करोड़ के मेरा आरोप है। और आप अब निर्वाचन आयोग को जांच करानी चाहिए था। हम लोगों ने बराबर शिकायतें करी, साड़ी बांटने के हम मुकदमे दर्ज हुए हैं, शराब बांटने। सीएम साहब कह रहे हैं कि धनबल की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, ये लूट का पैसा है, आप पैसा रख लेना लेकिन वोट कमल में देना, ये सारी चीजें। सपा तो ये कह रही थी कि प्रशासन आपका आपके इशारे से काम कर रहा है, मतलब भाजपा का ये लगातार मेरा होता है, प्रशासन निर्वाचन आयोग का होता है। आप भी जानते हो, जैसे अपना इलेक्शन कोड एप्लीकेबल होता है, अधिसूचना जारी होती है, प्रशासन किसके हाथ में होता है? अभी 6 सब इंस्पेक्टर फटाफट 2 मिनट में रिलीव करा दिए थे निर्वाचन आयोग ने। प्रशासन में तो निर्वाचन आयोग का खौफ रहता है कि कौन हमारी बैड एंट्री कर दे, कौन हमें डिबार कर दे कि हम जीवन में कभी काम ही ना कर पाएं निर्वाचन का। तो प्रशासन तो निर्वाचन आयोग के दबाव में रहता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी पेशबंदी कर रहे थे, आपको मालूम है, इधर पैसा बंटवा रहे थे, शराब बंटवा रहे थे, उधर पेशबंदी कर रहे थे कि भाजपा की सत्ता, भाजपा की सत्ता है। हम लोग कभी मिसयूज ऑफ पावर करते ही नहीं है। हम लोग मिसयूज ऑफ पावर करते तो क्या चुनाव जीतते ये लोग? लेकिन LIU, ये सारी चीजें, पूरा इंटेलिजेंस अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो पकड़ ये निर्वाचन में तो कहीं ये निर्वाचन आयोग का काम, हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। अब ये काम मेरा है, हम पकड़े तभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनेगा। निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए कि भाई क्यों इतना बड़ा, भाई उनके आभा मंडल में आ गए अधिकारी या निर्वाचन आयोग के लोग। सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव है, रूलिंग पार्टी। हमारी पार्टी पैसे का चुनाव नहीं लड़ती है, हमारी पार्टी मिसयूज ऑफ पावर नहीं करती है। हमारी पार्टी पब्लिक के बीच में मोदी जी, योगी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां, उनके दम पर चुनाव लड़ती है। एक रहा होगा ग्लैमर अखिलेश यादव का, भाई एक्स CM रहे हैं, यहाँ पड़ोस में रहे हैं, नेताजी की सहानुभूति है मिला करके, और रही सही कसर जातियों ने वोट, जिन आप कह रहे थे आप जातियों नहीं, सभी जाति, बूथ मैनेजमेंट नहीं, बूथ मैनेजमेंट कतई फेल नहीं हुआ तो इतना वोट कैसे मिलता? अगर बूथ मैनेजमेंट फेल होता, कैसे मिल गया इतना वोट? 2019 से भी कम वोट नहीं, स्वाभाविक है कि मुलायम सिंह यादव जी का जाना और एक जो उनके प्रति लोगों की सिंपैथी रही, उसका तो असर रहा। बाकी अखिलेश यादव द्वार द्वार घूमे, इसका भी, अब इतने बड़े नेता रहे जिसके दरवाजे बैठ गए, उसे लगा कौन सी सरकार बन बिगड़ रही है, अखिलेश यादव जी आए दरवाजे, चलो इनका ही मन पूरा कर दो। मैनपुरी धरती पर CM साहब भी 2 बार आए। अच्छा, CM साहब आए तो जनसभा की, उनको सुनने आए ना लोग। CM साहब लगातार, उनको सुना नहीं लोगों ने, उनको सुना नहीं लोगों ने, वोट नहीं दिया। भाजपा को कोई ऐसा तो नहीं 10,000 वोट मिला, लाखों वोट मिले हैं भाई साहब। 2,88,000 का। अब जीत हार ठीक है, 2,88,000। अभी पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी 1 लाख नहीं छुपाए थे, तब आपने नहीं कहा कि और मुलायम सिंह जैसा आदमी 1 लाख का आंकड़ा नहीं छुपाया, तब प्रश्न नहीं किया आपने। 24 का क्या रहे? जीतेंगे हम लोग 24 में। डाउन नहीं, काहे का मोरल डाउन है? काहे का मोरल डाउन है? चोल लुटेरे अगर छल करके, भ्रमित करके अगर कोई चुनाव जीत गए, जनता के बीच में जाएंगे और उनको पुनः जागरूक करेंगे। वही जनता होती जो हमें जिताती, वही जनता होती उन्हें जिताती है। जनता से किसी का बैर थोड़ी होता है। किसी का बैर नहीं है। जो जिलाध्यक्ष है मैनपुरी प्रदीप चौहान, उनका कहना है कि ये धनबल की राजनीति का प्रयोग किया समाजवादी पार्टी ने। शराब बल, शराब की पेटियां सैफई से सब मूवमेंट हुआ, शराब की पेटियों का सैफई से मूवमेंट। वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का OSD गजेंद्र, वो वहाँ कन्नौज वाला, वो बैठ के पूरा यहाँ पैसा बांट रहा था।
अब कुछ चीजें बाद में मालूम पड़ी, कुछ चीजें पहले मालूम पड़ी, तो हमने निर्वाचन आयोग को बोला है, हमने निर्वाचन आयोग लिखित में दिया। लिख के दिया प्रेक्षक महोदय को दिया यहाँ पर, लेकिन अब नहीं किया। अब मालूम नहीं भैया कौन किसके प्रभाव में था। लिखित में शिकायत की है कि धनबल, बाहुबल और शराब का जिस तरीके से एक अनैतिक तौर पर जो प्रयोग किया गया मतदाताओं तक पहुंचाई गई है, शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता है यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीन पर जो मेहनत की उसके अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। बड़ा गंभीर आरोप है जिलाध्यक्ष मैनपुरी का। उनका कहना है कि 150 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। अब ये निर्वाचन आयोग को तय करना है कि इस आरोप में कितना दम है, इसका ग्राउंड लेवल पर इसकी समीक्षा की जाए, इसकी जांच की जाए, ताकि ये धनबल, बाहुबल और शराब के जरिए जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की जो राजनीति चलती रही है उस पर आगे चलकर लगाम लगाई जा सके। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।